देश के लोग सेना के शौर्य की तारीफें करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष लगातार सीज फायर को लेकर मोदी सरकार को घेर रहा है और सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सीज फायर किया गया। पहलगाम हमले के बाद 6-7 मई की रात और 9-10 मई की रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो अपने वजूद में रहने तक जरूर याद रखेगा। ऑपरेशन सिंदूर का 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ उसकी धमक और पाकिस्तान के लिए उसके जख्म अभी भी हरे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक और जहां पाकिस्तान पिछले 1 महीने में अपने टूटे फूटे सैन्य संस्थानों की मरम्मत में जुटा है, वहीं जम्मू कश्मीर प्रगति के नए संकल्प के साथ विकास की पटरी पर दौड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल चिनाब ब्रिज पर तिरंगा लहराकर दुनिया और पाकिस्तान को यह सीधा संदेश दे दिया है कि आतंकवाद का फन कुचलने का मिशन और उन्नति के लिए लगातार काम एक साथ चलता रहेगा। आज 6 जून है, याद कीजिए 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जब जब पाकिस्तान हिमाकत करेगा तब तब भारत ऑपरेशन सिंदूर से उसे अपनी क्षमता का एहसास कराता रहेगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। कई बार चिनाब के पानी को रोक चुका है। पीएम मोदी अभी भी बार बार पाकिस्तान को आगाह कर रहे हैं। टूरिज्म से रोजगार मिलता है, टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी, मेलजोल का विरोधी, टूरिज्म का विरोधी, इतना ही नहीं, वो ऐसा देश है जो गरीब की रोजी रोटी का भी विरोधी है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को पूरी दुनिया देख रही है, सिवाय पाकिस्तान के, जो जानबूझकर अपनी कौम के सामने झूठ का पुलिंदा पेश कर हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि भारत में भी ऑपरेशन सिंदूर सियासत की लपटों से बच नहीं पाया। विपक्ष अभी भी सरकार पर सवालों का दबाव बना रहा है। मुझे ये कहने में गर्व होता है कि 26/11 के बाद चुन चुन कर हमने आतंकियों को मारा, हमारे शूरवीरों ने उनको मौत के घाट उतारा और उसके बाद जो गिरफ्तार हुए उनको हमने फांसी के फंदे पर लटकाया, इस देश में नजीर बनाई। आज एक बात का अंतर है, 26/11 के आतंकियों को मारा गया, लेकिन 22 अप्रैल पहलगाम के आतंकी अभी भी फरार है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का सवाल बीजेपी को परेशान कर सकता है, क्योंकि पहलगाम हमले के आतंकी अभी तक फरार हैं। लेकिन साथ ही सवाल विपक्ष से भी है कि संवेदनशील वक्त में आतंकवाद के खिलाफ जंग में सरकार के खिलाफ बयान देना कहां तक जायज है। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि पीएम मोदी रैलियों में लगातार ऑपरेशन सिंदूर का सियासी और चुनावी फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में आना महत्वपूर्ण नहीं लगता। पूरे देश में घूम घूम के आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सेना की वर्दी में आपके फोटो छपवाए जा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे आप सिंदूर के सौदागर बन गए हैं। आपको संसद का सत्र बुलाना जरूरी नहीं लगता। तो देश इन सवालों पे जवाब चाहता है प्रधानमंत्री से। सेना की वीरता को, शौर्य को, बलिदान को, पराक्रम को सैल्यूट करते हैं, लेकिन उसकी क्रेडिट मोदी जी क्यों ले रहे हैं? सिंदूर की डब्बी भेज रहे हैं। अरे जवाब दो ना, टेररिस्ट कहाँ है? इस मुद्दे पे किसी दूसरे हमारे इंडियन एयरलाइंस के साथी को सवाल नहीं पूछना है तो उसकी चॉइस है, हम तो सवाल पूछेंगे। और आपके माध्यम से प्रधानमंत्री को, एक गुजराती के तौर पे दूसरे गुजराती को चैलेंज कर रहा हूं, 15 अगस्त के पहले इन 4 टेररिस्टों की गिरफ्तारी करके दिखाओ।
ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत, उसकी बारीकी और उसकी कामयाबी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए भारत ने सत्ता और विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को अलग अलग देशों में भेजा। पाकिस्तान हर जगह बेनकाब भी हो रहा है, और तो और जिस कश्मीर में पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने बेगुनाहों का खून बहाया है, उसी कश्मीर में विकास की रेल से उसे यकीनन और मिर्ची लग रही होगी। प्राइम मिनिस्टर ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। उनको अच्छी तरह समझ आनी चाहिए। भी आज अभी तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, उसके बीच में ही जम्मू कश्मीर में आके और लगातार हर ब्रिज के ऊपर खुद उसकी उद्घाटन किया। ट्रेन यहां से एक वंदे भारत चली और कटरा से वंदे भारत श्रीनगर को चली। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर का 1 महीना पूरा हो चुका है। आतंकवाद के खिलाफ भारत का प्रण जारी है। पाकिस्तान को हिंदुस्तान की ओर से अल्टीमेटम भी लगातार मिल रहा है, लेकिन विपक्ष भी सरकार पर अपने सवालों के गोले दागकर सियासत का शोर मचाए हुए। आज तक ब्यूरो। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर